हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है छठ का डे 2 जो कि है खरना। तो ये पूरा ब्लॉग कवर करेगा आपका खरना, पहला अर्घ और दूसरा अर्घ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको ये रूम पहले जहाँ पे बनने वाला है खरना का प्रसाद। और मेरी मम्मी बैठ गई है चूल्हे के साथ। तो हमारे घर में खरना में बनता है रसिया। रसिया एक तरह का खीर होता है, लेकिन उसमें हम लोग गुड़ मिलाते हैं और ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। दूसरी चीज़ जो बनती है वो है पीठा। पीठा बनता है चावल के आटे का। तो जितना भी प्रसाद बनता है, बनने के बाद उसमें सिंदूर लगा के उसकी पूजा की जाती है। तीसरी चीज़ है घी वाली रोटी। तो चलिए सारा प्रसाद बन चुका है, तो अब है पूजा स्टार्ट होने का टाइम। तो ये जो मिट्टी के बर्तन है इसे हम लोग ढकना कहते हैं। तो नंबर ऑफ ढकनास, जो नंबर ऑफ मिट्टी के बर्तन पूजा में यूज़ होंगे, इट्स इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ डलियाज। और फिर अर्पण बिछा के उसके ऊपर हम लोग ये ढकने को रखेंगे। एंड नाउ एक एक करके उसमें सारे प्रसाद डालेंगे। तो प्रसाद में देखिए ये रसिया आ गया सबसे पहले, फिर जो घी वाली रोटी थी वो आ गई, फिर केला, फिर आपका पान का पत्ता, फिर सुपारी। और एक और चीज़ है वो है जटामसी का फूल। तो जनरली हमारे घर में जटामसी के फूल को ही यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग छठ, डलिया में भी एंड इनफैक्ट इस पूजा में भी। लेकिन जहाँ जटामसी का फूल नहीं होता है वहाँ पे लोग मैरीगोल्ड यूज़ करते हैं। फिर लास्टली ये है हमारा खरना का पूजा का प्रसाद। सो दैट्स इट फॉर खरना। एंड नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं हमारा थर्ड डे ऑफ छठ जो कि है पहला अर्घ। तो फर्स्ट अर्घ में किया जाता है डलिया का प्रसाद रेडी। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे घर में बनता है ठेकुआ। तो ये मेरी मम्मी और मामी मिलकर ठेकुआ बना रही है। अच्छा, डलिया की जो प्रसाद बनता है उसके लिए आपको सहना होता है। अगर जो प्रसाद बना रहा है उसे भी ना पानी पीना होता है ना चाय पीना होता है, तो उनको भी फास्ट करके ही प्रसाद बनाना होता है। तो लड़ुआ ये दूसरी चीज़ है जो बनती है चावल के आटे की। तो इधर मम्मी और मामी लगी हुई थी प्रसाद बनाने में, वहाँ हम लोग सारे बच्चा पार्टी मिलके, मैं मेरे भाई बहन मिलके घाट सजा रहे थे। लॉकडाउन के पहले तक तो हम लोग बाहर जाते थे जहाँ पे घाट बनता है यहाँ पे, बट लॉकडाउन के बाद हम लोगों ने घर में ही छठ मनाना शुरू कर दिया। मतलब जो अर्घ है उसका खुद ही व्यवस्था कर दिया। देखिए हमारा घाट हो गया है रेडी। और अब चलते हैं हम लोग अपना फल और डलिया धोने की तरफ। तो यहाँ देखिए सारा डलिया और सूप धुला रहा है अच्छे से। और ये सारे फ्रूट्स हैं, ये सीजनल फ्रूट्स हैं जो कि चढ़ता है आपका टोकरी में या फिर जो आपका सूप है उसमें। और यहाँ पूजा रूम में मेरी मम्मी डलिया रेडी कर रही है जिसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाले गए हैं, फूल डाला गया है, एक एक करके सारे फ्रूट्स डाले जाएंगे। तो जितना भी डलिया है, सूप है, सबको बांध के एक एक करके मेरे मामा और मेरा भाई घाट पे पहुंचा रहे हैं। घाट पे इसको सजाया जाता है। डलिया जाने के बाद जो परवैती हैं, मतलब जिन्होंने पर्व किया है, वो जाती है। सो जो संध्या अर्घ होता है उसमें वी वर्शिप सनसेट। तो परवैती जो है उनको पहले नहाना होता है। तो मेरी मम्मी पानी में उतर गई हैं और वो अब नहा रही है। फिर उन्हें ये सिंदूर, अर्पण, घी लगाया जाता है। तो ये संध्या अर्घ का प्रोसेस शुरू हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग दूध डालते हैं, फिर गंगा जल एंड देन पानी। सूर्य की तरफ फेस करके ये डाला जाता है। घाट से जब परवैती आती हैं तो उनका जो चरण है वो पानी से धो के उनको प्रणाम किया जाता है। सो नाउ इट्स डे 4 एंड द लास्ट डे ऑफ छठ पूजा जो है सुबह का अर्घ। सुबह के अर्घ में पूजा जाता है सनराइज को। एंड सेम प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलोड है। सारा पूजा होने के बाद हम लोग घाट को पूजते हैं। जो परवैती साड़ी पहनती है उसको कहते हैं पलटा, तो उसको भी धोया जाता है। मैंने उसका वीडियो नहीं लिया है।
जो धुला हुआ पलटा होता है उससे हमारे गालों को सेका जाता है। छठ है तो सिर्फ 4 दिन का पर्व, बट ये हर बिहारी के लिए इमोशन है। सो वी वेट फॉर अराउंड 1 year फॉर दिस फेस्टिवल। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।